किसानों को अगर नुकसान हो जाए तो वो बर्बाद और तबाह हो जाता है। एक साल अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो 3 साल वो पनपता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। यहाँ से बात उठाई जा रही थी कि फसल बीमा योजना कब बनी, ये फसल बीमा योजना कब बनी। मैं अंतर बताना चाहता हूँ मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों और पूरे देश को भी बताना चाहता हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री फसल योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी प्रधानमंत्री फसल योजना नहीं, फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी फसल बीमा योजना थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले फसल बीमा योजना में इकाई होती थी जब आपकी सरकार थी। फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक, और ब्लॉक के इकाई होने का मतलब क्या है? ब्लॉक के इकाई होने का मतलब यह था कि 5 गांव में फसल खराब हो गई, हम क्लेम नहीं देंगे। 10 गांव में फसल खराब हो गई, क्लेम नहीं दिया जाएगा। जब पूरे ब्लॉक में फसल खराब हो जाए तभी हम क्लेम देंगे। इसका मतलब ये कि एक गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए, 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल खराब कर दो, तभी मुझे बीमा का क्लेम मिलेगा। ये योजना थी आपकी। हमने इसमें परिवर्तन किया और ये तय कर दिया कि फसल बीमा योजना की इकाई ब्लॉक नहीं होगी, गांव होगा, ग्राम पंचायत होगी। अगर एक भी गांव में फसल खराब होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी गांव में फसल खराब होगी, हम क्लेम देंगे। ये मोदी सरकार का फैसला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इनके मैं उस पर भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। जब इनके समय यूपीए की सरकार थी तब माननीय अध्यक्ष महोदय केवल बैंकों के जो ऋण होते थे उनका बीमा होता था, अनिवार्य उनके लिए, कराना ही पड़ेगा, प्रीमियम काट लिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने फैसला किया कि ये योजना स्वैच्छिक होगी, कराना हो तो कराओ, नहीं कराना हो तो मत कराओ। ये ऋणी के लिए भी होगी और ये गैर ऋणी अलोनी जो किसान है उसके लिए भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस पे और परिवर्तन किए। पहले स्थानीय आपदा का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। स्थानीय आपदा में एक किसान की फसल खराब हो जाए, कोई क्लेम का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का प्रावधान करके ये तय कर दिया कि एक भी किसान की फसल अगर खराब होगी तो क्षति की पूर्ति की जाएगी, उसको क्लेम दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय नुकसान का आकलन, नुकसान की गणना परंपरागत तरीके से की जाती थी। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में अगर लगे लोग गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ करते थे, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसलों के नुकसान का आकलन प्रारंभ किया, ताकि तकनीकी के इस्तेमाल के कारण किसी किसान के साथ अन्याय ना हो। और इन्हीं परिवर्तनों का ये प्रभाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2004 से 2014 तक केवल आवेदन 22,71,000 आए थे, और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय ऋणी आवेदन केवल 2,271 लाख थे, लेकिन अब है 5,978 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर ऋणी उस समय आते थे आवेदन केवल 120 लाख, अब आते हैं, पिछले साल आए 2,616 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल किसान आवेदन उस समय आते थे 2,391 लाख, अब आए हैं 8,564 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सकल बीमित राशि जो उस समय होती थी 4,14,525 करोड़, अब बढ़ के हो गई 21,83,209 करोड़। और मिला कितना? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 से 2013 तक प्रीमियम किसानों ने जमा किया 11,354 करोड़, उसके बदले मिले 37,000 करोड़। और जब हमारी सरकार आई 14 साल में, एनडीए की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 41,593 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ,
और किसानों को मिले किसानों का प्रीमियम और किसानों को मिले 2,03,357 करोड़, 500% ज्यादा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि फसल बीमा योजना लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन गई है। महाराष्ट्र के मित्रों ने यह कहा कि फसल बीमा योजना में कहीं गड़बड़ हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लगभग 2 लाख आवेदन निरस्त किए हैं जो फर्जी पाए गए थे। और मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे मित्र सांसद एक ने कहा था कि नाम सहित वो कोई सूची देंगे, वो सूची दे दें। अगर गड़बड़ हुई होगी तो गड़बड़ करने वाली बीमा कंपनी हो या कोई और हो, किसी भी कीमत पर छोड़ी नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों के निपटान में विलंब होता था। मैं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। कई बार बीमा कंपनी देर करती थी, कई बार विलंब इसलिए भी होता था कि राज्य अपना अंश ठीक से नहीं देता था, समय पर नहीं देता था। और इसलिए हमने एक फैसला किया कि राज्य अपना अंश दे ना दे, केंद्र सरकार देर भले लगे लेकिन केंद्र सरकार का अंश हम तुरंत जारी करके उतने पैसे सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। और सभी औपचारिकताएं अगर पूरी हो गई होगी और बीमा कंपनी क्लेम देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज बीमा कंपनी को किसान को देने का काम करना पड़ेगा, ताकि विलंब भी अगर कहीं हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय उसका खामियाजा किसान को ना भुगतना पड़े।